Hello everyone, welcome back to your favorite channel Champion Zayed, and today we are going to talk about the exam related things. Okay, so सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होंगी, सिलेबस रिड्यूस होगा, क्या स्कूल में ही एग्जाम होगा, कैसे ये सब होने वाला है वो हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो जिसका जवाब एकदम इजी है कि क्या बोर्ड एग्जाम होगी, तो इसका जवाब है हाँ होगी। क्या वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? वो पक्का ऑफलाइन होगी, क्योंकि ऐसा कोई ऐप नहीं बना सकती गवर्नमेंट जिससे चीटिंग वाली चीज बचाई जा सके, या फिर कोई ऐसा ऐप नहीं बना सकती जिससे कुछ भी मतलब हो सके। ऐसा स्कूल में भी जाके कंप्यूटर में आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। क्या लिखोगे वहां पे? ऐसा टाइप करोगे? ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एंड इट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। नोट दैट पॉइंट। ओके, अब बात आती है क्या बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी। अच्छा, बोर्ड एग्जाम है 30 अप्रैल को। आप लोग जानते हो मैं हमेशा एनालिटिक्स पर बिलीव करता हूँ, एनालाइज करता हूँ चीजों को, उनसे जो रिजल्ट निकलता है वो आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेंक दिया। ठीक है, इसलिए मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ इन पे, बट जो भी बनाता हूँ एकदम ऑथेंटिक रहता है आप लोगों का। तो सपोज बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, 30 अप्रैल को है, 15 दिन पोस्टपोन्ड हो गया, 15 मई को हो गया। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 30 दिन तक चलने वाली है। 9 पेपर्स होंगे, हर पेपर के बीच में 2 दिन का गैप, 1 दिन का गैप, मिला जुला के वो 25-26 दिन हो ही जाता है। ठीक है, तो वो लगभग जाएगा 15 जून तक। ठीक है, 15 जून तक आपका बोर्ड एग्जाम चला गया। अब 15 जून तक बोर्ड एग्जाम हुआ, उसके बाद 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आएगा रिजल्ट, मतलब अगस्त या सितंबर तक आएगा रिजल्ट। फिर कॉलेज का एडमिशन कब होगा? अक्टूबर में। कॉलेज कब चालू होगा? नवंबर में। क्या होगा? दिसंबर में। आ गया दूसरा साल। तो अगर बोर्ड एग्जाम 15 दिन या फिर 30 दिन भी पोस्टपोन की जाती है तो आगे का एकेडमिक ईयर पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज अभी बोर्ड एग्जाम 30 अप्रैल को ना होकर 30 मई को हो जाए, तो बोर्ड एग्जाम के बीच में या तो गैप ही ना दे, 9 दिन में कंडक्ट कर डालें, बट उसमें भी सब स्टूडेंट्स अपना आवाज उठाने लगेंगे। उसमें मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं भी आवाज उठाऊंगा, क्योंकि गैप जरूरी है कि नहीं, प्रिपेयर करने के लिए। वरना आप अभी इंग्लिश जोन में हो, मराठी जोन में कैसे आ पाओगे? वरना मराठी जोन में हो, मराठी का पेपर दे के आओ, कल हिंदी का है, पता चला हिंदी में जाके मराठी में लिख रहे हो। ठीक है, तो गैप इज इंपॉर्टेंट। 1 डे फॉर रिलैक्सिंग, 2nd डे फॉर प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो मैं भी यही करता था, एग्जाम दे के आया, रिलैक्स हुआ, दूसरा दिन प्रिपेयर किया, तीसरा दिन प्रिपेयर किया, चौथे दिन एग्जाम। ठीक है, तो अब बोर्ड एग्जाम अगर 30 दिन पोस्टपोन की गई तो आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा 30 जून तक। 30 जून तक बोर्ड एग्जाम खत्म होगा। फिर रिजल्ट जल्दी से जल्दी भी डिक्लेयर करना चाहेंगे तो भी वो 30 अगस्त तक चला ही जाएगा। फिर रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन चालू होगा। एडमिशन 2-3 महीने चलने वाला है। इस साल आप लोगों ने देखा एडमिशन कितने सालों तक, कितने महीनों तक चला है कि नहीं? लगभग दिसंबर तक चला था एडमिशन। चालू कब हुआ था? अगस्त में। 30 जुलाई को हम लोगों का रिजल्ट आया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने एडमिशन चला। प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी बहुत, खैर 2-3 महीने चलेगा। बट एडमिशन कंप्लीट होने के बाद स्टडीज कब स्टार्ट करोगे? क्योंकि 11th में तो कोरोना रहेगा नहीं। ठीक है, ऐसा होगा, आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कॉलेज का एग्जाम अप्रैल में लिया जाएगा। कितने महीने आपके पास प्रिपरेशन के लिए रहेंगे? 4 महीने। इतने समझदार तो हो नहीं कि बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ तुरंत 11th पढ़ो। पहले तो हम फ्री फायर खेलेंगे, पबजी खेलेंगे। तो बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन करना बहुत मुश्किल है, ये है सीधा जवाब। अगर बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन किया गया तो आगे का जो एकेडमिक ईयर है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी सवाल आता है क्या और सिलेबस रिड्यूस किया जाता है? ठीक है, हाँ, मैं देखो गवर्नमेंट को अगर कुछ बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि आप ना पेपर्स बांटो, ना क्वेश्चन बैंक बांटो, ना एग्जाम पोस्टपोन करो, सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। क्योंकि आपने सिलेबस सिर्फ नाम के लिए रिड्यूस किया है, मैथ्स में हालांकि बहुत किया है। उतना ही अगर आप बाकी सब्जेक्ट में कर दो तो मैं और सारी स्टूडेंट्स संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं और कोई मांग नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस रिड्यूस करने के लिए कहूंगा। खैर वो भी काफी मुश्किल है, बट जैसे इंग्लिश में देखो 4 यूनिट है, 4 में से 2 काट दो। हिंदी में देखो 2 यूनिट है, 2 में से 1 काट दो। मराठी में 4 है, 2 काट दो, है कि नहीं? मैथ्स में ऑलरेडी लगभग सब कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। मैथ्स 1 में 2 की बात करें तो 2 में अभी भी बहुत सी चीजें नहीं रिड्यूस हुई है। मैं बोलूंगा फर्स्ट चैप्टर पूरा उड़ा दो। ठीक है, हालांकि फर्स्ट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बट 11th में मैंने अभी तक सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में यूज देखा है उसका। ठीक है, और वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट चैप्टर उड़ा दो। सेकंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सर्कल तो आप लोगों को लाइफ के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप फर्स्ट उड़ा दो या सर्कल भी उड़ा सकते हो। बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको नहीं उड़ाया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका बहुत काम है अगले साल।
तो इतनी चीजें आप उड़ा सकते हो मैथ्स 2 में। फिर बात आती है साइंस 1 की। तो साइंस 1 में देखो, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं रिड्यूस किया, वैसे बहुत कुछ रिड्यूस किया है, क्योंकि आप बोल रहे हो ना सिर्फ यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू टेल रिड्यूस किया है, वहीं से तो आता था क्वेश्चन। 2019 का पेपर उठाओ, उसमें यूज योर ब्रेन पावर या कैन यू टेल वाला क्वेश्चन आया था। एटॉमिक रेडियस वाला 231 मैग्नीशियम, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, ऐसी पूरी लाइन बनी थी, टेबल बना था, वो सेकंड चैप्टर के यूज योर ब्रेन पावर में है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, सब यूज योर ब्रेन पावर से आते हैं। तो लगभग बहुत कुछ रिड्यूस किया गया, ठीक है, ऐसा मत बोलो कि रिड्यूस ही नहीं किया कुछ। बट फिर भी साइंस 1 में मैं चाहूंगा कि 10th चैप्टर आप रिड्यूस कर दे, क्योंकि 10th से रिलेटेड फर्स्ट है। 3rd चैप्टर में आप सिर्फ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 3rd चैप्टर में आप लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स रहने दें, ठीक है। खैर वो भी मुश्किल है, कैसे करेंगे रिड्यूस। तो 4th चैप्टर में आप मैग्नेटिक इफेक्ट उड़ा सकते हो, क्योंकि अगले साल चल के आप लोग ये डीप में सीखने वाले हो। 5th चैप्टर आप पूरा भी उड़ा सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अगले साल हैं, ठीक है। 6th चैप्टर 7th चैप्टर के भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं अगले साल, बट अभी बेसिक क्लियर होना जरूरी है, इसलिए ये नहीं उड़ाना चाहिए। मेटलर्जी आप पूरा उड़ा दो। कार्बन कंपाउंड्स में आप सिर्फ नॉमेनक्लेचर रहने दो और बाकी पूरा का पूरा उड़ा दो, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, स्ट्रेट चेन ये रहने दो, बाकी पूरी थियरी रिड्यूस कर दो, क्योंकि वही अगले साल है आपको। बाकी वो जो थियरी वगैरह वो सब अगले साल काम नहीं आएगी। 10th पूरा उड़ा दो, ऐसे रिड्यूस करो तो थोड़ा बात अच्छी लगे। 2nd चैप्टर में क्या करना है, 10th चैप्टर पूरा उड़ा दो, 4th पूरा उड़ा दो। बट पूरा भी उड़ाएंगे तो फिर ईवीएस और बायोलॉजी कंबाइन है, फिर उसका बैलेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बायोलॉजी से रिड्यूस कर रहे हो तो ईवीएस से भी रिड्यूस करना होगा। तो इसलिए साइंस में उतना रिडक्शन नहीं हुआ है, बट मैं कहूंगा भाई ज्योग्राफी में कर दो। ज्योग्राफी में 9th उड़ा दो, 7th उड़ा दो और 5th उड़ा दो। 5th नहीं, पॉपुलेशन वाला उड़ा सकते हो, ठीक है। 3 चैप्टर उड़ा डालो। हिस्ट्री में आपने काफी कुछ रिड्यूस किया है, मैं नहीं चाहूंगा कि और रिड्यूस करो, बट अगर चाहो भी तो 9th वाला चैप्टर उड़ा सकते हो। तो ऐसे अगर सिलेबस आप रिड्यूस करते हो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस खैर रिड्यूस होने का कम चांस है, क्योंकि बोर्ड जो होता है वो 2-3 महीने पहले ही पेपर बनाने की पूरी तैयारी कर लेता है। अब बोर्ड ने ऑलरेडी पूरी तैयारी कर ली होगी, कई सारे सैंपल बना के उन्होंने देख भी लिया होगा। क्यों पता है, क्योंकि गलती से भी अगर एक रिड्यूस सिलेबस का क्वेश्चन आ गया तो फ्री के मार्क्स देने होंगे, बस आपको अटेम्प्ट करना है उन्हें। इसलिए एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि चांसेस हैं कि एक आधा रिड्यूस सिलेबस का क्वेश्चन आ जाए, है कि नहीं। जैसे मैंने जितने पेपर बनाए थे सब में कोई ना कोई रिड्यूस वाला पार्ट था, तो हो सकता है आ जाए, किसी ना किसी पेपर में हो सकता है आ जाए। लैंग्वेज में नहीं तो हिस्ट्री में या फिर साइंस में ज्यादा चांस है, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। तो रिड्यूस सिलेबस से अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए पेपर को चेक करने में, पेपर को कई बार देखने में, उसका टाइम देखने में बोर्ड ये भी डिसाइड करता है कि बच्चे का क्वेश्चन पेपर 2 घंटे में सॉल्व हो जाए, 2 घंटे से कम टाइम, इवन 1.5 घंटे में सॉल्व हो जाए, ऐसे वो पेपर सेट करते हैं। ऐसे ही नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए साइंस में आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा रहते हैं, क्योंकि साइंस में थोड़ा सोचना भी रहता है। मैथ्स का आप लोग देखोगे 29 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप लोगों का सिर्फ 1 घंटे में हो जाएगा, बाकी 11 मार्क्स में 1 घंटे से भी ज्यादा लग सकता है। तो इसी तरीके से तैयारी गवर्नमेंट करती है कि इतने ही टाइम में पूरा उसको प्रिपेयर हो जाए। तो पेपर सेट कर चुके होंगे उन लोग, तो अभी अगर रिड्यूस सिलेबस करेंगे फिर उसमें से वो हटाना होगा, नया पेपर सेट करना होगा, नया पैटर्न लाना होगा, तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो सबका जवाब ना है। आई नो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड रहेगा सुनना कि कुछ भी नहीं हो रहा है प्रॉपर। देखो, अगर कोई चीज गवर्नमेंट कर सकती है ना तो वो रिड्यूस सिलेबस, इसके अलावा पोस्टपोन करेगी तो हम लोग को, आप लोग को, सबको प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी अगर सिलेबस रिड्यूस करती है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सबका भला होगा, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा, ये करना चाहिए उन्हें, बट ये भी पॉसिबल नहीं है। 90% मैं मानता हूँ कि ना बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होगी, ना सिलेबस रिड्यूस होगा। बट आप लोग जानते हो कि कोरोना से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। जो चीज पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगवा सकती है उसके लिए बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए सिलेबस रिड्यूस करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है कोरोना केस, उसके बेसिस पर सब कुछ होगा। खैर अभी तो रिड्यूस हो रहा है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके, आप लोगों को ये गलत लग रहा होगा, बट अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। आपको अभी अपनी पढ़ाई का ख्याल है, अपने मार्क्स की चिंता है, आप अपनी हेल्थ की चिंता करिए, क्योंकि आप रहेंगे तो आपके मार्क्स रहेंगे तो आपकी पढ़ाई रहेगी, ठीक है। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच।